इस नया महीना मंथ ऑफ सितंबर में पहला रविवार परमेश्वर के उपस्थिति में हम सब आए हैं और परमेश्वर जरूर हम सभी को बहुत आशीष देते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ जी, मैं परमेश्वर का वचन के लिए यानी इस महीना का प्रॉमिस वचन के लिए मैंने प्रार्थना प्रभु मेरे लोगों को मेरी कलीसिया को आशीषित करो, है ना। मेरा लोग ब्लेसिंग रहना है, मेरे परिवार आशीषित रहना है, मेरे सारे कुटुंब परमेश्वर की ब्लेसिंग में बढ़ते जा रहा है। प्रेम किया तो परमेश्वर ने मुझे शब्द हमें दिया है, तो मैं विश्वास करूंगा कि हम उस वचन को हम सब मिलकर स्मरण करेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहोशू की किताब 3 अध्याय 5 वचन से हम शुरुआत करते हैं। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्सेस 5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारा मध्य में आश्चर्य कर्म काम करेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। यहाँ पर 3 अध्याय 5 वचन में कहता है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म काम करेगा। यानी आश्चर्य कर्म मतलब अद्भुत। आश्चर्य कर्म मतलब क्या है? दूसरा लैंग्वेज में लिखा है तो मिरेकल, अद्भुत। यानी आज तुम पवित्र बनाओ तो कल तुम्हारा मध्य में एक अद्भुत होने वाला है। बोल हालेलुया, बोलो ना बोल हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन को बड़े प्यार के साथ, बड़े चाहत के साथ सुनिए। आपके बीच में परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला है। आपके परिवार में एक अद्भुत होने वाला है, आपके कुटुंब में एक अद्भुत होने वाला है, आपके बच्चों के जीवन में या आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है यीशु के नाम से। बोलिए बोलो ना, आप आशीषित रहोगे। प्रभु का वचन कहता, मैं तुम्हारा बीच में एक अद्भुत काम करने वाला हूँ। बोलिए बोलो ना, परमेश्वर करने वाला एक अद्भुत काम। हालेलुया। देखिए इस वचन को कौन कहता है? यहोशू कहता है। यहोशू यहाँ पर बोलना शुरू किया है। इससे पहले हम देखते हैं इस्राएल लोगों को मूसा अगुवाई करते आया। इसलिए लोगों को कौन अगुवाई करते आया? मूसा अगुवाई करते आया। मूसा मरने के बावजूद परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया है। यहोशू को खड़ा किया है, सारे प्रजा के सामने कह दिया कि मूसा के बाद यहोशू तुम्हें सारे लोगों को अगुवाई करने वाला करके, जब परमेश्वर ने यहोशू के हाथ में एक काम सौंप दिया, सौंपने के बावजूद अभी परमेश्वर ने यहोशू लोगों को तैयार करके खड़ा है। अब सामने जाना है, यरीको को गिराना है और उस पर यहोदा ने, उसके बाद कानान ने, यानी जहां परमेश्वर अपने लोगों को ले जाने के लिए वादा किया है वो सामने दिखाई दे रहा है। वो लंबा नहीं, वो सामने क्या दे रहा है? दिखाई दे रहा है, एकदम सामने दिखाई दे रहा है। यहोशू ने 2 लोगों को भेजा है। मूसा ने 12 गोत्र में से एक लोगों को भेजा है। वो कादेश बर्नेया से और कानान में भेद लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर यहोशू 2 लोगों को भेजा है कि यरीको को भेद लेने के लिए। अब अच्छा समझ लो, हालेलुया बोलो ना, यरीको को भेद लेने के लिए, क्योंकि यरीको के अंदर हम जाना है, यरीको दीवार को गिराना है, उसके आगे यहोर्दान है, उसके आगे कानान है, एकदम सामने दिखाई दे रहा है। तो यरीको के अंदर घुसने के लिए यहोशू ने 2 लोगों को भेजा है कि जाओ कि इस यरीको, जिस तरह उनकी जो है मन की भावना है, यरीको लोगों का जो है स्वभाव, यरीको लोगों का मन के अंदर क्या ख्याल है, क्या विचार है, ये समझो, जानो और पूरा भेद लेकर अब तुम लोग यहाँ पर आओ करके यहोशू ने 2 लोगों को भेजा है। आप अच्छा समझ लो, परमेश्वर अद्भुत किस तरह करने वाला हमारा जीवन में। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहोशू ने 2 लोगों को भेजा है। ये दोनों सीधा क्या बोलते हैं, यरीको देश के अंदर घुस गया है। यरीको देश के अंदर घुसने के कारण कुछ खबर पता चला है कि इस्राएल लोग 2 मनुष्य जो है, इस्राएल का 2 मनुष्य जो है यरीको में भेद लेने के लिए आया है।
यरीहो में कहाँ लेने गया है? भेद लेने के लिए आया है। इसलिए कि तुम उस लोगों को जल्दी पकड़ो करके जब राजा की खबर मिला, राजा लोगों को क्या बोलते बिताव करता है, जाओ जो दो मनुष्य जो इजराइल लोग जो है मिस्र देश में सारे अपना यरीहो में भेद लेने के लिए आया, वह उनको जल्दी ढूंढ कर लेके आओ। ये दोनों भेद लेते 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 घूमते 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 वहां पर एक यरीहो दीवार के ऊपर एक घर है, वो एक वेश्या का घर है, उसका नाम बाइबल कहता है राघव। बाइबल कहता है राघव। उस वेश्या के घर में आसपास वेद लेते लेते वहां तक पहुंचा। ये लोग ने वहां पर गलती करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं गया है कि खबर लेने के लिए, वेद लेने के लिए वहां तक पहुंचा। और पूछते पूछते कि उसने कहा कि हम इजराइल परमेश्वर क्या बोलते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा है, हम इजराइल लोग हैं, हमको यहोवा परमेश्वर रक्षा करता है, यहोवा हमको लेकर आता है, हम यहोवा महान है। इसी तरह यहोवा का नाम लेते ही राघव ने एक ही शब्द बोला, उस यहोवा के बारे में हम जानते हैं, उस यहोवा के बारे में हम जानते हैं। हमारा पूरा यरीहो, मैं बताता हूं, ये दो लोग भेद लेने के लिए निकला हुआ है, सारे जगह पर भेद मिला है, थोड़ा थोड़ा खबर मिला है, लेकिन असली खबर, पूरा खबर इस राघव वेश्या के पास आज तक ये पूरा खबर मिला है। वो अपने मन की बातों को, हमारा यरीहो देश का पूरी असली बातों को, सच्चाई बातों को राघव ने उगाड़ दिया, यानी राघव ने बता दिया इन दोनों मनुष्य के सामने। क्या बोला है कि तुम्हारे यहोवा परमेश्वर का नाम को लेकर हमारा पूरा यरीहो कांप रहा है। यहोवा का नाम लेके ही हमारा यरीहो पूरा क्या कर रहा है? कांप रहा है। हमारा पूरी आबादी डर गया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग किया है, उनमें से इस्राएलियों को चलाया, पीछे से आप फिरौन को और उनकी सेना को खत्म कर दिया। तुम्हारा परमेश्वर महान है। वो पार करते हुए जब यहाँ आया, यहाँ आने के बावजूद वहां पर दो राजा है, उस राजा का नाम है क्या बोलता है, ओगा और सीहोन। इन दोनों राजा, एमोरियों का दोनों राजा को तुम लोग ने काट कर दिया है। इन खबर को सुनकर और भी हमारे अंदर डर बैठ गया है। तुम लोग, तुम्हारा परमेश्वर है महान, तुम्हारा परमेश्वर शक्तिमान, तुम्हारा परमेश्वर आश्चर्यकरम काम करता है, और ये तुम्हारा परमेश्वर का नाम को लेकर हम सब डरे हुए हैं, हम सब कांप रहे हैं। ये असली खबर को ये राघव वेश्या ने इन दोनों को बता दिया। अब राघव वेश्या को पता चला कि यहोशू क्या बोलते हैं, यहोवा का परमेश्वर का लोग अगर अंदर घुस गया है तो पूरी यरीहो को खत्म कर देगा, ये मालूम था। इसलिए राघव बोल दिए, मैंने पूरी सच बात बताया, मैंने पूरा सच्चाई बात बताया। इसलिए एक काम करना, मेरा मम्मी है इसी यरीहो में, मेरे पिताजी है, मेरे भाई, मेरे बहन, पूरी परिवार यरीहो में है, और मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे भाई बहन, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे बचाना है, मेरे परिवार को बचाना है। अरे दो मनुष्य ने कहा, क्या बोला मालूम है, अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा मम्मी पापा सबको बचाना है, तुम लोग पूरा यही घर में आकर रहना है। तुम लोग जिस घर में रहोगे उस घर में एक रेड कलर का जो है क्या बोलते हैं, रस्सी या दाग कुछ भी नीचे गिरा दो, हमारा निशानी वही है। जिस घर में रेड कलर का जो दाग नीचे पड़ा हुआ रहे, दाग या कपड़ा नीचे पड़ा रहेगा, तो उस घर को हम हानि पहुंचाएंगे, बाकी पूरा खत्म कर देगा। अगर उस घर के बाहर तुम्हारा भाई रह गया, वो मर जाएगा, वो हमारा गारंटी नहीं। आप तुम अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वो हमारा गारंटी है। इन दोनों उनको खबर बताकर निकल गया। बोलो अरे बोलो ना। और बात करते रहते समय जो यरीहो का राजा जो खबर लेने के लिए आया हुआ मालूम पड़कर जो लोगों को भेजा ना, वो सीधा आया वेश्या के घर में। तुम्हारा घर में दो मनुष्य आया था, वो लोग इस्राएल का है, वो खबर लेने के लिए आया, यरीहो खबर लेने के लिए आया हुआ है, वो किधर है? तुरंत ही ये जो स्त्री आया, मालूम पड़ा, ऊपर घर में जाकर उनको छुपा कर रखनी चाहिए। उधर का दो मनुष्य आया, सच है, लेकिन फाटक बंद होगा करके वो लोग जल्दी आकर निकल गया है। तुम जल्दी जाके तो उसको पकड़ पाओगे, तुम जल्दी जाकर तो उसको पकड़ पाओगे, नहीं तो निकल जाएगा। जाओ जल्दी पकड़ो। इसने इनको बहाया और ये लोग सीधा निकला, और निकलते और ढूंढते आगे गया है। और राघव बोलती है, आप ऊपर जगह दोनों सोने से पहले उनको जगाया कि हमारा राजा जो है खबर मिला है कि तुमको पकड़कर मारने के लिए। एक काम करो, वो लोग यहीं पर गया है, तुम इस बाजू से घूम के जाओ, पहाड़ है वहां पर खड़ा हो जाओ और उनको देखो कि 3 दिन वहीं पर रुको।
और वो लोग जहाँ रिटर्न आते तक तुम लोग वहीं पर रुको, जैसा वो लोग आ जाएगा वापस तुम लोग निकल जाओ। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। एक अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य ये सब ये लोग ने करके क्या बोलता है, राघव ने उसको भेज दिया और उसी तरह खेकर वो लोग ने आया और ये दोनों वहाँ से बचकर यहोशू के पास आया। यहोशू के पास आया, क्या खबर मिला है यहोशू के पास? वो लोग डर गया है। वो लोग क्या हो गया है? जेरिको का लोग क्या हो गया है? डर, उनके मन में डर है और राजा के मन में भी डर है कि हमारा परमेश्वर महान, इन यहोवा का सामने हम ठहर नहीं सकता है, ये डर बैठ गया है। तो ये खबर उसको पता चला। हाँ, ये वचन बोलता है कि आज तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, कल तुम्हारे बीच में चमत्कार करने वाला है। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ परमेश्वर का लोग करके अगर आप जान लिया है, लोग ने आपको परमेश्वर का लोग करके जान लिया है, तो मैं कहता हूँ आपका सामना कोई नहीं करे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। मसीह लोग बोलेगा तो एक डर अन्य जाति लोगों के बीच में, मसीह लोग मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ कहने में अन्य जाति लोगों के बीच में डर बैठा हुआ है। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। आज अपने आप को पवित्र बनाओ और कल तुम्हारा जीवन में अद्भुत होने वाला है। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। आपके परिवार में करेगा, आपके जिंदगी में करेगा, आपके बच्चों के जीवन में करेगा और आपके कुटुंब में अद्भुत काम करेगा। करने के नहीं करना है, आपके अंदर चाहत है कि नहीं मेरे अंदर मेरे परिवार में एक अद्भुत हो जाए, मेरे परिवार में एक अद्भुत हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आशीष करे। ये लोग क्या किया मालूम है, और ये सब ये खबर मिलकर यहोशू ने लोगों को तैयार किया। आ जाओ, 12 कोष का जो प्रधान है आप आ जाओ, परमेश्वर का संदूक उठाओ अपने कंधे पे, परमेश्वर का संदूक उठा अपने कंधे पे और निकल पड़ो। और आगे और पीछे स्तुति करने वाला हमको आराधना करने वाला खड़ा किया। ये लोग ने आकर केवल स्तुति की, केवल आराधना किया। बाइबल कहता है ये लोग स्तुति करते, आराधना करते, स्तुति करते रहा तो ये पूरा जेरिको दीवार नीचे गिर पड़ा। फर्स्ट बोला ले बोलो ना। इनके पास कोई हथियार नहीं है, इनके पास कोई सामान है इसको तोड़ने के लिए, वो तोड़ भी नहीं सकता है। जेरिको दीवार को परमेश्वर ने गिराया और संदूक लेकर आगे निकला, संदूक लेके आगे निकला। और क्या बोलते हैं, यहोवा जो नदी है ऊपर से बहती आ रही है, नदी ऊपर से बहती आ रही है। ये 12 गोत्र का प्रधान, एक एक प्रधान 12 लोग संदूक उठाकर ऊपर से बहने वाले क्या बोलते हैं, यहोवा नदी का जल के किनारे पे 12 गोत्र का लोग पैर लगाना। बाइबल कहता है ऊपर से बहने वाला जल रुक गया है। बोला ले बोलो ना, बोला ले बोलो ना। मूसा लाल समुद्र के सामने लाठी आगे किया है तो लाल समुद्र 2 रूप में खड़ा हो गया है। और 12 गोत्र प्रधान संदूक लेकर यहोशू ने जल के क्या बोलते हैं, यहोर्दान जल के बीच में खड़ा किया है। ऊपर से बहने वाला जल थाम गया यीशु के नाम से। बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। इनके अंदर डर था, ये जेरिको दीवार को हम कैसा पार करेगा, यहाँ पर जेरिको यहोवा नदी है, इस नदी को हम कैसा पार करेगा, तो ये काम जाएंगे तो ये आशीषित मिलेगा। आज आपका जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल हो सकता है। ये परेशानी दूर हो जाएगी तो मैं अच्छा हो जाएगा, ये कर्जा में डूबा हुआ अगर ये ठीक होएगा तो मैं अच्छा हो जाएगा, अगर ये समस्या अगर ये क्लियर होगा तो मैं अच्छा हो जाएगा। इस तरह बहुत बड़े कल्पना अगर आपके जीवन में है, मैं आज आपको पवित्र वचन लेकर कहता हूँ, आज आपका सामने जो जेरिको दीवार जैसा खड़ा हुआ है, परमेश्वर आज उसको गिरा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। जो आज जो पार्क नहीं कर पा रहे हैं, इस पर से उस पर जो पार्क नहीं कर पा रहे हैं, जो बीच में यहोवा नदी की तरह जो समझ से खड़ा है, मैं कहता हूं परमेश्वर उस नदी को रुकाए आपका सामने यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। आपको किसी भी परेशानी किसी भी तकलीफ होने को प्रभु देगा नहीं यीशु के नाम से। एक अद्भुत होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। बाइबल कहता है कल क्या बोलता है, मैं अगले साल करूंगा, मैं अगले महीने करूंगा, मैं अगले हफ्ता करूंगा। बाइबल ये नहीं बोलता है मैं कल करने वाला हूं। बाइबल क्या बोलता है, बाइबल क्या बोलता है, सब बोलो, बाइबल क्या बोलता है, मैं परसों करूंगा, अगले हफ्ता करूंगा, मुहूर्त देखकर करूंगा, राशि देखकर करूंगा, अगले महीना 22 तारीख को ये पढ़ना समय को 10:30 बजे
ऐसा लिखा बाइबल, ऐसा लिखा बाइबल। क्या कभी करेगा, कभी करेगा, कभी करेगा। फिर आज मुझे कुछ तैयार होना बहुत जरूरी है। आज मुझे तैयार होना बहुत, अगर आज आप तैयार हैं तो बाइबल कहता है कि मैं कल तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। बाइबल में मैं पूरा बाइबल को कई बार पढ़ा, लेकिन कल ही मैं आशीषित करूंगा करके वादा किया है। वो एक ही पुस्तक है, एक ही जगह है, वो यही स्थान है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। बाकी सारी जगह बाइबल बोलूंगा मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हाँ सच बात है, लेकिन एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट समय बोलकर जो बाइबल में वादा करता है वो यही स्थान है। आज ही तुम पवित्र बनाओ, कल तुम्हारे बीच में चमत्कार है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। चमत्कार पाने के नहीं पाना है, अद्भुत पाने के नहीं पाना है। आपको अद्भुत चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका परिवार में चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। यानी आज मुझे पवित्र करना, इसका मतलब मैं पापी है क्या? इसका मतलब मैं पापी है क्या? इसका मतलब मैं दोषी है क्या? इसका मतलब मैं शत्रु है क्या? इसका मतलब मैं ठीक नहीं क्या? इसका मतलब मैं सही नहीं है क्या? आपके अंदर सवाल हो सकता है, लेकिन बाइबल कहता है आज तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। आज अपने आप को पवित्र, इसका मतलब है मैं पवित्र नहीं है क्या? सवाल हो सकता है आपके अंदर, होता है कि नहीं होता? मेरे अंदर भी जब मैंने बाइबल पढ़ा तो सवाल हुआ, प्रभु मैं तो पवित्र हूँ, आपके लोगों से धोया हुआ है, रोज मैं धो रहा हूँ आपके लोगों से, मैं तो पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। बाइबल कहता है बेटा वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है। हालेलुया बोलो ना, वो पाप नहीं है। बोलो हालेलुया बोलो ना। कुछ पवित्र करना है, कुछ पवित्र करना है। वो पवित्र क्या है? वचन हम सुनते हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। बोलो हालेलुया बोलो ना। वचन को जानते हैं लेकिन वचन को पालन नहीं करते हैं। वचन को जानना पाप है, वचन को पालन करना ही पवित्र है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आज यहाँ पर मैं कहता हूँ सब लोग पवित्र है, कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं कर रहा है, लेकिन बाइबल कहता है कि किधर नहीं तो किधर तुम पाप है। क्या पाप है? वचन को सुनकर और उस वचन के अनुसार मैं नहीं चलता हूँ, बाइबल कहता है वो पाप है। वचन को मैं सुनता हूँ, वचन के अनुसार मैं नहीं चलता हूँ, बाइबल क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? पाप है। आज तुम पवित्र बनो, इसका मतलब क्या है? जो वचन आज तुम सुनोगे उस वचन को पालन करने के लिए आज से शुरुआत करो, कल तुम्हारा मध्य में अद्भुत होने वाला है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? 3 शब्द मैं बताना चाहता हूँ। 3 शब्द, यानी मुझे पवित्र 3 शब्द से करना है। बहुत सारे शब्द, लेकिन मैंने स्पेशली 3 बातों को चुनकर आपके सामने में लेकर आया। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके परिवार में अद्भुत काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। जो आप सोचता नहीं है, जो आप चाहते नहीं है, वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया बोलो ना। यहोवा करने वाला है, बोलो यहोवा करेगा, बोलो मेरा यहोवा करेगा, बोलो मेरे घर में अद्भुत होना है, बोलो मेरे जिंदगी में अद्भुत होना है, बोलो मेरे परिवार में अद्भुत होना है। होने की नहीं होना, होने की नहीं होना। मैं कहता हूँ आप और मैं जो आराधना करते हैं, यह परमेश्वर मामूली नहीं, महान परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी करता है। आकाश जो पृथ्वी जो निर्माण किया हुआ, यह छोटा परमेश्वर हम आराधना करते हैं। हम जीवित परमेश्वर आराधना करते हैं, हम जिंदा खुदा का आराधना करते हैं। हालेलुया बोलो ना। प्रभु का वचन अगर मेरे जीवन में रहेगा, उस समय का संदूक, उस समय का संदूक आज प्रभु का वचन। हालेलुया बोलो ना। अगर प्रभु का वचन मेरे अंदर रहेगा ना, मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ, बाइबल कहता है वहाँ समस्या जगह पर रुक जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। यहोवा नदी रुक सकता है, तो मैं कहता हूँ आपके सामने बहने वाले समस्या यीशु नाम से रुक जाएगा। हाले बजा के बोलो ना हालेलुया। आत्मा के साथ सुनो वचन, आत्मा के साथ सुनो, बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। ये 3 शब्द मैं बताकर प्रभु आपको आशीष करना चाहता हूँ। पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय, उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय 9-10वां वचन। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इससे मुझसे अलग हो जाए। यदि तू भाई और जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा।
यदि तू दाहिनी ओर जाए दाहिने ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। मैं बाई ओर जाऊंगा। वो 9वां वचन 10वां वचन। तब लूत ने आग उठाकर तब लोत ने आग उठाकर यरदन नदी के पास वाली यरदन नदी के पास वाली सारी तरानी को देखा कि सारी तरानी को देखा कि वह सब सिंची हुई है। वो सब क्या हुई है? सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, सोदोम अमोरा को नष्ट नहीं किया था, तब तक सोहर के मार्ग तक स्वर्ग के मार्ग तक वो तराई यहोवा का वाटी की तरह और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। और मिस्र देश का समान उपजाऊ हुई थी। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर दो शब्द, फर्स्ट वर्ड त्यागना। फर्स्ट वर्ड क्या है? त्यागना। अद्भुत हम वचन सुनते हैं। त्यागना मतलब अब्राहम और लोत, अब्राहम का भतीजा है। अब्राहम का भतीजा ही कौन है? लोत। परमेश्वर ने लोत को बुलाया कि अब्राहम को बुलाया? परमेश्वर ने लोत को बुलाया कि अब्राहम को बुलाया? बोलो, मुंह खोल के बोलो, प्रभु किसको बुलाया? अब्राहम को बुलाया है। बराबर, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया है। यहाँ पर अब्राहम डिसीजन ले सकता है, अब्राहम निर्णय कर सकता, तू वहां पर बैठ, मैं यहां पर बैठूंगा, ये मेरी जगह है, प्रभु ने मुझे बुलाया, ये कर सकता था। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया है। अब्राहम ने लोत को पूछा, लोत देखिए, लोत के पास भी धन, भेड़ बकरियां, ऊंट और दास दासियां बहुत बढ़ गया है, और अब्राहम के पास बहुत बढ़ गया है। दोनों के पास इतना बढ़ने के कारण और उसको चराने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए जगह नहीं रह गया है। भेड़ बकरी चराने के लिए क्या नहीं रह गया? जगह नहीं रह गया है चराने के लिए। इसलिए दोनों का सेवक लड़ रहा है। दोनों का सेवक क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तो ये लड़ाई से बचने के लिए अब्राहम ने लोत को बुलाया, लोत इधर आ जा, लोत इधर आ जा। देख, ये सारा भूमि हमारा सामने पड़ा हुआ है। ये यहोवा ने हमको बुलाया है, ये सारा भूमि हमारा सामने पड़ा हुआ है। ये काम कर, अगर तू राइट साइड देख के जाएगा, मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा। अगर तू लेफ्ट साइड जाएगा तो मैं राइट साइड जाऊंगा, लेकिन चुनना तेरा काम है, तू चुन ले। बोल, आगे बोलो ना। त्यागना, इसको बोलते क्या करना? इसको बोलते क्या करना? सैक्रिफाइस, एक दूसरे के लिए त्यागना। जब आप त्यागोगे, जब आप पकड़ के रहोगे, वहां पर झगड़ा होता है, वहां पर गुस्सा बढ़ता है, वहां पर आशीष को गवाते हैं, वहां पर नुकसान होता है, वहां पर परेशानी होती है, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, घर में एकता बिगड़ जाती है। जब आप त्यागोगे, जब आप सैक्रिफाइस, जब आप त्यागना शुरू करोगे, मैं कहता हूं, जो त्यागता है परमेश्वर उसका जीवन में अद्भुत काम करेगा। बोलो हालेलुया। हिंदी मत लो, मुंह खोल के बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। त्यागना, बोलो त्यागना। अब्राहम ने त्यागा। अब्राहम ने लोत की तरफ, लोत को देखकर पूछा कि अगर तू इस बार जाएगा तो मैं इस बार जाऊंगा, अगर तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, लेकिन चुना तेरा काम है। और लोत ने पूरा भूमि को देखा, चारों ओर फिर के देखा। लोत ने चारों बाजू फिर के देखा, अरे यार, यहाँ तो हरा 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 दिखाई देता है, यहाँ तो कैसा दिखाई देता है? हरा 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 दिखाई देता है। ना, यहाँ पर क्या दिखाई देता है? पूरा हरा हरा दिखाई देता है। उसके बाजू में देखा तो यहोवा नदी भी है, उसके बाजू में क्या है? यहोवा नदी है। हमारा भेड़ बकरियां पूरा इस हरा हरा घास को चराने के लिए अच्छी बात, अच्छा भूमि है, और बाजू में यहोवा नदी है, वहां पर चरकर, वहां पर खाने पीने अच्छा स्थान है। बोलो, मैं यहीं पर जाऊंगा, मुझे ये भूमि चाहिए, मुझे ये बाजू चाहिए। यहाँ पर पूरा सूखा सूखा हुआ है, यहाँ पर पूरा सूखा सूखा हुआ है, वहां पर कोई गिल्ला नहीं है, वहां पर कोई नदी नहीं है, वहां पर कुछ क्या बोलते हैं, पानी के लिए कोई रास्ता नहीं है, पूरा सूखा जमीन दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं, अब्राहम इस अच्छा भूमि को भतीजा को देखकर ये सूखा भूमि की तरह आगे बढ़ा। बोला हालेलुया, बोलो ना। सैक्रिफाइस, जहां आप संसार के आंखों को लेकर देखता है कि यहाँ पर तो हरा हरा है, यहाँ तो सूखा जमीन है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पास्टर ये चुनकर क्या करेगा, कुछ मतलब नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, ये क्या है? मैं कहता हूं, आप संसार की तरफ मत देखिए, आप आत्मा की तरह देखिए। यीशु के नाम से बोला ना, जमीन की हरा सूख जाएगा,
आपके मन का जो हरा जो है कभी सूखता नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। ये संसार में दिखने वाला जमीन जो हरा हरा है एक दिन सूख जाएगा। अगर आपका मन में यहोवा है, अगर आपका जिंदगी में यहोवा है जिसने आपको बुलाया है, अगर आप सैक्रिफाइस करके देखिए, परमेश्वर सूखा जमीन को भी हरा हरा बना डालेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बाइबल में कहता है ना वायु चलेगी ना बरसात होगी, लेकिन पानी नाला से भरा रहेगा। वचन में लिखा हो। बोल हालेलुया बोलो ना। हम लोग हरा हरा देखते हैं संसार की तरह। आप प्रभु के वचन को देखिए, प्रभु के वचन को देखिए। परमेश्वर के लिए वायु चलने का गरज नहीं पड़ता है और बरसात होने के लिए गरज नहीं पड़ता है, लेकिन नाला पानी से भरा रहेगा। क्या बोला? सैक्रिफाइस। हाँ, अपने जीवन में घरों में पहले ये जो सैक्रिफाइस जो त्यागना किधर मालूम है? सीधा कलीसिया में आकर त्यागो मत। त्यागना पास ने बोला त्यागना है, सीधे कलीसिया में नहीं, यहाँ पर आके मत त्यागो। पहला आप अपने घर में एक दूसरे के लिए त्यागो यीशु के नाम से। अगले बोलना सैक्रिफाइस। पति पत्नी बच्चे ये चारों आप एक परिवार है। पहला शुरुआत घर से होना चाहिए। त्यागना जो मम्मी पापा को पसंद नहीं है वो बच्चा करना नहीं चाहिए। बोलो ना। जो पति को पसंद नहीं है वो पत्नी नहीं करना चाहिए। जो पत्नी को नहीं पसंद है वो पति करना नहीं चाहिए। और जो माँ बाप को पसंद नहीं है वो बच्चा करना नहीं चाहिए। और माँ बाप जो चाहता है वही बच्चा करना चाहिए। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। मेरे का आश है, मेरे की इच्छा है, मेरे ख्वाहिश है, क्या वो जो बोलता थोड़ी मैं हर बात सुनते रह सकता हूँ? दैट इज नॉट सैक्रिफाइस। इसको सैक्रिफाइस नहीं बोला जाता है। इसको सैक्रिफाइस नहीं बोला जाता है। नहीं, मेरे ख्वाहिश है ना पास्टर, मेरे को अच्छा लगता है ना, मैं वही करूँगा। उसको मारो गोली यीशु के नाम से। उसको मारो गोली यीशु। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आशीष करे। तमिलनाडु में एक मेंडल पागल है। तमिलनाडु में एक मेंडल पागल है। उसका नाम रजनी बोलता है। उसका नाम है रजनी। बहुत बड़ा एक्टर है, उसको मेंडल बोलता हम लोग। हालेलुया बोलो ना। कुछ पिक्चर में ऐसा सिगरेट लगाकर ऐसा मुंह ऐसा उठा के डाला तो सीधा मुंह में आके बैठ गया। ऐसा सिगरेट लगाकर ऐसा उठा के फेंका, वो सिगरेट सीधा किधर आके बैठ गया? मुंह में आके बैठ गया। और वो तभी मैं सच कहता हूँ, सच वो मेंटल है। क्योंकि वो जैसा अध्ययन करता है, तमिलनाडु का जो लड़का लोग पूरा वैसे ही मरता है। वो पिक्चर आने के बावजूद जो बीड़ी नहीं पीता है, जो सिगरेट नहीं पीता है, वो भी दुकान में लेकर लिया है। वो भी लगा कर ट्राई किया है। ट्राई करते एक ने बहुत अच्छा ट्राई कर लिया है। उसके लड़की ने पसंद किया। अरे क्या स्टाइल करता पास है। वो सिगरेट ऐसा डालता है ना, वो सीधा मुंह में जाता है। क्या स्टाइल है उसका, क्या स्टाइल है। मैं शादी करूँगा तो मैं वो सी लड़का से शादी। कहाँ से कहाँ पहुँच गया? कहाँ से इनमें कहानियाँ पढ़े। सच बात है। मैं शादी करेगा तो उससे ही करूँगा। उसके मम्मी पापा बहुत कुछ बोल के देखा, और उसके भाई बहन पास्टर सब बोल के देखा, बेटा ये सब 100 बजे के लिए ठीक रहेगा, लेकिन ये जिंदगी आप लोग सब मेरी जिंदगी अच्छा होने के लिए आपको जलन लगता है। पहला जलन पास्टर को लगता है, और मम्मी पापा तो मेरी बात को मानता ही नहीं है। ये बाकी सबको जलन होता है पास्टर। ये सब किसको लगता है? और खास कर पास्टर को बहुत जलन है। ये पास्टर के अंदर बहुत जलन है। मेरे को देखे नहीं, जो गाँव में था उसको देखे। हालेलुया बोलो ना। और पास में रो रो कर बोला, बेटी मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, और तेरा जिंदगी मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो जीवित रहना है और आशीषित रहना है। गलत डिसीजन मत लेना बेटी। पास्टर हाथ में ना, मैं खुश रहना आपको पसंद नहीं है, मैं खुश रहना आपको। पास्टर ने बोला, गॉड ब्लेस यू बेटी, जैसा तू चाहती है वैसे ही कर। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। शादी हुई, पहला ये 2 बच्चा, पहला डिलीवरी में 2 बच्चा हुआ है। बहुत अच्छी बात था। वो बच्चा करीबन 9 महीना भी नहीं हुआ, और उसके जो पति को तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में लेकर गया। उसको पता चला उसका जो है फेफड़ा है, वो क्या बोलते हैं, सिगरेट पी कर उसका फेफड़ा है खराब हो गया। उसका फेफड़ा खराब हो गया। 3.5 महीना हॉस्पिटल में रहा। और बच्चे को फर्स्ट बर्थडे बनाने से पहले वो पति मर गया। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया।
मेरा पसंद, मेरे को जो अच्छा लगता है, मैं, ये सब कलवारी क्रूस पर परमेश्वर ने जब गाड़ा ना, उसको आप गाड़ दो। मेरे को जो पसंद, मेरे को जो चाहिए, मेरा घर में मैं हूँ ना, मेरे को भी कुछ चाहिए ना, सब गोली मार के उधर गाड़ दो यीशु के नाम से। त्यागो, सैक्रिफाइस। आप पत्नी है तो पति के लिए सैक्रिफाइस करो, अगर आप पति है तो पत्नी के लिए सैक्रिफाइस करो, और आप माँ बाप है तो बच्चों के लिए, और बच्चे हैं तो माँ बाप के लिए सैक्रिफाइस। दैट्स अ लविंग, पूरा परिवार एक प्यार के साथ बनकर एक सैक्रिफाइस एक दूसरे में। बोलो हालेलुया, बोलो ना। रात को गाना गाते हो पूरे परिवार, हम लोग साथ में बैठकर गाएंगे सैक्रिफाइस। थोड़ा सा वेट करो, बाप आने तक, माँ आने तक वेट करो, भाई बेटा आने से वेट करो यीशु के नाम से। सैक्रिफाइस, लव, प्रेम उधर ही है, सैक्रिफाइस नहीं है। आज त्यागना नहीं है, मेरा पसंद, मेरा जरूरत, मैं कहता हूँ वो 4 दिन के लिए अच्छा रहेगा, बाकी सब कड़वा लगेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। यहाँ पर लोत ने पसंद किया है, लोत ने पसंद किया, हरा नदी है, हरा, अरे यार अच्छा जमीन है यहीं पर। मैं कहता हूँ सामने जो हरा दिखता है, नदी दिखता है, वक्त आ जाएगा अगर प्रभु नहीं है ये सब सूख जाएगा यीशु के नाम से। चलते वो नदी को देखे मत, हरा वसिंज को मत देखिए, आज हरा है कल वो सूख जाएगा। वो तुम्हारा माहिती नहीं पढ़ना था, आता तुम्हारा माहिती पढ़ना नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोलो ना। पास ने कलर करके रखा, अंदर व्हाइट है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अनुभव बता रहे हैं, त्यागना, एक दूसरे के अंदर सैक्रिफाइस। एक ये जो सैक्रिफाइस है ना, आप सीधा कलीसिया में आकर नहीं मुझे कलीसिया में जाना, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं कपड़ा नहीं दूंगा, मैं भान नहीं बनूंगा, नहीं मुझे कलीसिया में जाना, ये गलत बात है। पहले घर के अंदर पूरा काम करो, सैक्रिफाइस। पहले सैक्रिफाइस घर के अंदर हो जाओ, वहाँ जो रिवाइवल है, आप घर के अंदर जो समाधान के माहौल है, वो आपके परिवार इस कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? बोल हालेलुया, बोलो ना। घर में मार पीट करके, घर में तू में, घर में एक दूसरे से चेहरे नहीं देखेंगे, घर में एक दूसरे का शक्ल नहीं देखेंगे, घर में एक दूसरे के साथ बोलेंगे नहीं, यहाँ पर आकर प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, हालेलुया, यीशु अच्छा है, ये सब झूठ है, ये सब एक्टिंग है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक्टिंग है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। असली प्रेम, असली सैक्रिफाइस घर से शुरुआत होती है। असली प्रेम, असली सैक्रिफाइस कहाँ से शुरुआत होती है? घर में। कहाँ से शुरुआत होती है? घर में। आप घर में आप पत्नी है तो पति के लिए सैक्रिफाइस करो। मेरे ख्वाहिश है वो सब मारो। शादी के पहला, शादी हो गया है तो परमेश्वर आपको दोनों को परिवार बना के रखा है। शादी के बाद प्रभु ने आपको चुना है, परिवार परमेश्वर ने बनाया है, बच्चे परमेश्वर ने दिया है, आपने नहीं दिया है, आपने नहीं लिया है। जो बच्चा मिला है वो प्रभु ने दिया है। अरे बोलो ना। आज कुछ माँ बाप ऐसा है, खुद प्रेयर नहीं करेंगे, बच्चे को बोलेंगे हम तो प्रेयर नहीं करते, कम से कम तू तो करो। पहला हाथ बैठो प्रेयर में, पहला हाथ बैठो। आज बच्चा 2, 3, 4, 5 उम्र है, आज बैठाओ, आज बैठकर उसकी प्रार्थना करो। और आज नहीं करेगा तो 15 साल में वो कभी नहीं करेगा। आज नहीं करेगा तो 15 साल के बाद आप उसके पीछे दौड़ भी नहीं सकते यीशु के नाम से। बुला ले, बोलो ना। सैक्रिफाइस, पहला त्यागना। पहला क्या करना? एक दूसरे के लिए क्या करना? त्यागना। त्यागना में बहुत आशीषित है, बहुत बड़े आशीषित है। मैं बहुत सारे वचन बोल सकता है लेकिन टाइम हो गया। और एक बार बताता हूँ, सेकंड बात है, पढ़ेंगे। पहला त्यागना, सेकंड दूसरा राजा, पहला राजा 17 अध्याय 19 वचन, जल्दी पढ़ो। पहला राजा, उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे, अपना बेटा मुझे दे। 17 में 9 17 में 9 चलकर सीदोन के सारबत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को मेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तुझे, तेरे को खिलाने के लिए क्या दिया है? आज्ञा दिया है। 10वां वचन, अतः अतः वह वहाँ से चल दिया
वहां से चल दिया और सारपत को गया और सारी बात सरपत को गया है। नगर के फाटक के पास पहुंचा। नगर के फाटक के पास पहुंचते ही उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। एक विधवा लकड़ी बिन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। मुझे पानी पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता है, उसका नाम है एलिया। उसका नाम है एलिया। देश में बड़ा हाकाल हो गया है। देश में बड़ा क्या हो गया है? हाकाल होने के कारण भोजन वस्तु नहीं रह गया है, खाना नहीं रह गया, भोजन वस्तु नहीं रह गया है। इसी एलिया को परमेश्वर ने सुबह और शाम मच्छर खिलाया। सुबह और शाम क्या खिलाया? यही एलिया को, यही भविष्यद्वक्ता को। और किसको लेकर खिलवाया? किसको लेकर खिलवाया? कौवा को लेकर। आप लोग का ध्यान इधर है। आप कहते मुंह हाँ बोलो, मुंडी लो, तब मैं समझूंगा कि आप लोग यहाँ पर वचन सुन रहे। आप बाइबल अभी मत पढ़ो, आप लोग घर में बाइबल पढ़ने, यहाँ पर वचन सुनना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये एलिया को खिलाने के लिए परमेश्वर ने किसको लेकर आया? बोलो किसको लेकर आया? कौवा को लेकर आया। कौवा खिलाता है? कौवा उसके मांस, उसकी पीस रहे मांस उसके हाथ में रहे तो खिलाता है? वो किसको देता है? कभी देता नहीं है। परमेश्वर ने कौवा को लेकर इस एलिया को खिलाया। तो यही एलिया, यही भविष्यद्वक्ता है, यही भविष्यद्वक्ता है। प्रभु आपको आशीषित करें। अभी बोलता है कि तू जा और जाकर वहां पर रहे। वह एक विधवा को मैंने तैयार किया तुझे खिलाने के लिए। एक विधवा को मैंने क्या किया है? तैयार किया तुझे खिलाने के लिए। आया और वहां पर एक स्त्री लकड़ी बिन रही थी और उसके देख के पूछा कि मुझे पीने के लिए पानी दो, मुझे पीने के लिए पानी दो। और वो घर में गई, पानी लाने के लिए घर में गई। और जाते जाते वो क्या बोला मन में? ओ स्त्री जी, पानी के साथ साथ एक चपाती बना के लेके आ। पानी के साथ साथ एक चपाती भी बना के लेकर आ। उसको क्या उत्तर दी मालूम है? उसको क्या उत्तर दी? मेरे पास एक ही मुट्ठी भर के आटा है, मेरे पास एक ही मुट्ठी भर के आटा है, उसमें हम 2 चपाती बनाएंगे। उसमें हम कितना बनाएंगे? 2 बनाएंगे, एक मेरे लिए और एक मेरा बेटा के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? मरने वाले। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? मरने वाले हैं। हमारे पास एक ही मुट्ठी भर के आटा है, बस उसमें 2 चपाती आएगी, एक मेरे लिए एक मेरा बेटा के लिए, और खत्म। उसके बाद हमको मरना है। एलिया ने क्या बोला मालूम है? ठीक है, पहला मेरे को लेके आ, पहला बाद में तू और तेरा बेटा खाएगा। बोलो ना। लेकिन वो हिसाब कितना बोलती है? लेकिन एलिया यहाँ पर कितना हिसाब बोलता है? एलिया कितना हिसाब बोलता है? लेकिन वो कितना हिसाब बोलती है? वो 2 ही है। तू पहले लेकर आ, तू भी खाएगी, तेरा बेटा भी खाएगा। मेरे पास इतना ही है। हम हमेशा हमारा कमजोरी को बताते हैं। हम हमेशा हमारा कमजोरी, पास हमारे पास इतना ही है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना ही है। अगले बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपका परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीष करने के लिए, यानी बरकत देने के लिए मैं कहता हूँ आपका कमाई में से एक हिस्सा 10वां जो है परमेश्वर भवन में लाके डालना बहुत जरूरी है। बोलो ना हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, आप लोग बुरा मत मानना, दवाखाने में देते हैं, आप लोग दवाखाने में देता है, उठा कर देता है। पास्टर ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसके पास एक इंजेक्शन में ठीक हो जाता है। मैं कहता हूँ आपका और मेरा परमेश्वर इतना महान है, बीमार आने नहीं देते यीशु के नाम से। बोलो ना हालेलुया। अरे बीमार आने नहीं देगा। हालेलुया बोलो ना। आप कमा कर दवाखाने में देने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर बोलता तू मैं जिसको रखा है तो देव भवन में मेरे भंडार में भोजन वस्तु कम रह गया है, मेरे भंडार में भोजन वस्तु कम रह गया है, तो यहाँ ढाले यीशु के नाम से। 10 में 1 है, वो आपका नहीं है।
10 में एक है वो आपका। परमेश्वर को देख के देखो, आज देने के लिए निर्णय करो, आज देने के लिए मन से निर्णय करना है, कल आपका जीवन में चमत्कार होगा। आज दो मत, मैं सच बोलता हूँ, मैं चैलेंज करके देता हूँ, मैं लिखे भी देता हूँ, आप डालो मत सच्चाई से। आज से हर महीना में परमेश्वर को मैं 10 मिनट में परमेश्वर को दे देगा। निर्णय हमेशा जैसा निर्णय कहते ना वैसा नहीं है। इधर हाँ प्रचार सुनते हो, हाँ से मैं देगा, यहाँ से मुंडी लाते घर में जाने के बाद हमारा ही बहुत खर्चा है, बाद में देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आज आपके पास जो है कमाई, उसमें से 10% परमेश्वर का है, उसको निकाल के रखो, मैं हर महीना देगा। आज निर्णय करो, कड़क निर्णय। आप आज दो मत, निर्णय आज करो। कल अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ ना, वो दान आप ही खर्चा करो। चैलेंज करता है जीवन, बोलो हालेलुया। क्योंकि मेरा घर के बात थोड़ी है, ये मेरा घर के बात थोड़ी है, प्रभु के वचन है। वचन को कौन पूरा करना चाहिए? कौन पूरा करना चाहिए? मैं थोड़ी करूंगा, मैं थोड़ी करना है। इस वचन किसका है? परमेश्वर का है। आप सामने कौन बैठा है? सामने कौन बैठा है? सामने कौन बैठा है? हाँ, आपका और परमेश्वर का काम है। अगले बोलो ना, अगर आपका मन आप चलाक रूप में डिसीजन करोगे तो भी परमेश्वर को पता है। अगले बोलो ना, बोल हालेलुया। चलाक रूप में कभी कभी दुकान में जाते हैं, साड़ी लेने का ही नहीं है, लेकिन भाव पूछेगा ये कितने का है, मुझे लेने का। लेने जैसे अगर बैठेगा, लेने जैसे पूरा निकालेगा, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं लेगा, पूरा भाव करके आ जाएगा, पूरा भाव करके। ऐसा प्रभु के पास नहीं चलेगा। दुकान वाले को आस देते, दुकान में क्या कहता है, ये बेचारा सब निकाल के डालता, भाभी जी और इधर है ही नहीं, सब डाल दिया आपके सामने और कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इनमें से सब मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। ये जो चलाक बने प्रभु के पास, ये जो चलाक बने प्रभु के पास नहीं चलता। नंबर रिक्वेस्ट है, हर महीना 10 में एक है, वो मेरा नहीं है, वो आपका, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर। आज हम बार बार बीमार, बार बार समस्या, मेरे घर में बरकत, मेरे बढ़ोतरी बरकत क्यों नहीं हो रहा है? जो परमेश्वर का था मैं उसको दे ही नहीं रहा हूँ। चमत्कार कैसा होगा? अद्भुत कैसी होगी? अद्भुत कहाँ से होगा? बोलो अद्भुत कहाँ से होगा? अगर सत्य को मैं नहीं जानता था कोई बात नहीं, मैं सत्य को जानता हूं। कल चमत्कार पे इंतजार करते हैं, लेकिन आप वचन को पूरा नहीं करते हैं। वचन को जानते हैं बट वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एलिया बोला है, उसने पहले रोटी मुझे ला के दी, उसने पहले चपाती मुझे, और नहीं मेरे पास 2 ही है, मेरे लिए मेरे बेटा के लिए। उसने क्या बोला मालूम है? और ठीक है पहला मेरे को लेके आ। उसने पहला प्रेम से बोला, सुना नहीं, फिर वो ऑर्डर दिया, जा पहला मेरे को लेके जा। अल्लाह बोलो ना, पहला खाएगा नहीं, पहला मेरे को लेके आ। मेरा बेटा भूखा भरा हुआ, मैं तुमको दूं, मुंह बंद कर, जा सीधा लेके आ। अल्लाह बोलो ना। हम हमेशा हमारा ही देखते हैं, हम हमेशा मैं आपको लिख के देता हूँ। आप कितना बार प्लान बनाए, 2 महीने के बाद सारा खर्चा नील हो जाएगा, बाद में अच्छा सा रहेगा। कितनी बार प्लान किया रहेगा आप लोग? कमाई में कितनी बार प्लान किया रहेगा? और 3 ही महीना है समस्या। फाइनेंशियल कितना महीना है? और 3 ही महीना है। कोई बोलता नहीं और 5 ही महीना है, 5 महीने में पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद कमाई पूरा अच्छा है। 5 साल हो गया है तो भी वही कंडीशन में है। 5 साल हो गया है फिर भी वही कंडीशन में। बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? मेरी कमाई में से जो 10वां से जो परमेश्वर का था, जो पहला, एलिया ने लास्ट मांगा कि पहला मांगा? लास्ट में 3 बनाओ, पहले तुम लोग खाओ, लास्ट में तो ऐसा बोला क्या? पहला मेरे को ला के दे। कमाई लिया है, 10 में एक पहला निकाल कर प्रभु को ला के दो। बोला ले बोलो ना, 10 में आपका नहीं है,
1000 रुपये कमाया तो 100 रुपये किसका है? अगर 10,000 कमाए तो 1,000 किसका है? अगर 20,000 कमाए तो 2,000 किसका है? वो आपका नहीं है। आप दिल से लाके ढालो यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ, प्रभु कहता है कल तुम्हारा घर में अद्भुत होगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। तुम्हारा बच्चा ज्ञानी निकलेगा, तुम्हारा पुत्र बुद्धिमान निकलेगा, तुम्हारा बेटी आशीषित रहेगी, तुम्हारा संतान बरकत रहेगा, तुम बुद्धिमान बनोगे, तुम्हारा बेटा बुद्धिमान बनाएगा। तुम्हारा बेटा को तुम बुद्धि नहीं दे सकता है, वो देने वाला परमेश्वर मैं बेटा यहाँ पर। मेरे अलावा तुम्हारा बच्चा बुद्धिमान नहीं बन सकता, मेरे अलावा तुम्हारा घर बरकत नहीं हो सकता है। तो पहला मेरा है तो मेरे भवन में आके दे दे शुभ। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आप परमेश्वर को पहला स्थान दो, आप प्रभु को पहला स्थान दो। आप घर में परमेश्वर के आशीष आप देखोगे। आपके बेटा बुद्धिमान निकलेगा, आपके बच्चे ज्ञानी निकलेगा, आपके संतान आशीषित रहेगा, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, और सभा के लिए भी, और समाज के लिए भी। हालेलुया बोलो ना। लेना कि नहीं लेना? आपके बच्चा परिवार के लिए कलेश के आशीष बनकर रहना कि नहीं रहना? रहना कि नहीं रहना? मैं चाहता हूँ वो आशीष आपको मिल जाए। पहला 10 में 1 किसका बनता है? किसका बनता है? उसमें लूटना नहीं, उसमें कमीशन नहीं मारना। काम पे जाना है, नहीं काम पे नहीं, दुकान में जाना है, मम्मी 2 रुपया मेरे को चाहिए चॉकलेट की, डेरी मिल्क लेने के लिए, वो सब कमीशन नहीं चलेगा, वो सब कमीशन परमेश्वर को दो। आप मेरे पूरे यूट्यूब में आप देखो, हमारे चैनल में मैं 10वां के बारे में कभी प्रचार ज़्यादा किया ही नहीं। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। 10वां 2 करके मैं कभी ज़्यादा प्रचार नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने बोला अद्भुत के लिए बेटा लोगों को तो सिखाया नहीं, गलती तेरा है। बोलो हालेलुया। अगर आपके घर में कल अद्भुत होना है तो आज निर्णय लेना। आज ही 10,000 कमाया तो 1,000 किसका बनता? 50,000 कमाएगा तो 50,000 क्या बोलता? 5,000 का इधर काम नहीं। मैं कहता हूँ हालेलुया बोलो ना। आप 10,000 में 10वां देखे दो, आपका कमाई मल्टीपल नहीं हो तो मुझे बताओ। आपका कमाई मल्टीपल नहीं हो तो मुझे बताओ यीशु का नाम। हालेलुया। आपका कमाई में 1 रुपया व्यर्थ जाएगा ही नहीं, लिखे देता हूँ। दवा करने में आपको जाने की गरज नहीं पड़ेगा, फालतू खर्चा होएगा ही नहीं है। आज खमा का दवा खाना, इंटरेस्ट ब्याज पे पैसा देते हैं और डूब जाते हैं उसमें। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। नहीं, परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया बोलो ना। मेरा कमाई में 10 में गुना किसका है? 10 में गुना किसका है? बोलो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। यहाँ पर एलिया बोला है पहला मुझे लाके दे दे, पहला मुझे लाके दे दे। और बाइबल कहता है उस वचन को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 16 वचन को हम पढ़ लेते हैं। सब निकाला, पहला राजा 17वां अध्याय और 16 वचन पढ़ो। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा मतलब आटा ना समाप्त हुआ, और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इसका मतलब है वो काकर मरने वाला था। अब और भी 3.5 साल लोग ने जिया। कितना? 3.5। एक ही वक्त का एक ही रोटी है, काकर मरने का था। पहला रोटी एलिया को देने के कारण, उसमें जो था ईसा परमेश्वर को पहला देने के कारण कितना साल जिया? 3.5 साल। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। परमेश्वर को परख के देखो वो कितना भला है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, अच्छी बात है। और हमारा कमाई में से जो 10 में 1 है वो भी परमेश्वर ला के देना। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीष, और 1-2 शब्द है लेकिन टाइम खत्म हो गया। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीष कराइए। हम गिर जाएंगे।
दान दिया जाएगा।